हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आज 8th पार्ट है, ठीक है। 7th पार्ट तक हमने पिछली वीडियोस में कर लिए हो, आज हम 8th पार्ट करेंगे। तो 8th पार्ट है हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड ये दे के रखी और राइट हैंड साइड ये देख, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर साइन ए प्लस कोसेक ए आपका स्क्वायर में है, तो इसको खोल देंगे, मतलब ये आपकी बन रही आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ मैं लिख देती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो होता है हमारे पास ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यहाँ पर साइन a है और b यहाँ पर कॉसेक a है, ठीक है। तो इसको खोल देते हैं। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a, प्लस यहाँ से देखो 2ab, 2ab क्या मतलब हुआ? 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला एक कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर कोस है और b यहाँ पर सेक है, तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 है आपके पास, 2 आपका फॉर्मूले से आ गया, a आ गया आपका कॉस a और b आ गया आपके पास सेक a, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एक ही लाइन में मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a। अगर देखो इस कोसेक को मैं साइन में चेंज कर दूँ तो कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन हमारा कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन ए कोसेक ए होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कोसेक ए हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब सेक ए भी क्या होता है हमारे पास? सेक ए होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए। अब मैं इसको क्यों चेंज कर रही हूँ? ताकि ये और ये कैंसल आ जाए, क्योंकि इस तरफ हमें 7 भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये साइन स्क्वायर और इस कॉस स्क्वायर ए को मैं इकट्ठा कर लूंगी, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास वो 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इनको दोनों को साथ में कर लूंगी मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये मैंने साथ में लिख लिया। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर ए, जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है वो होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ रख देती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू रख दी मैंने। अब यहाँ से देखो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर? 2 × 1 कितना आ गया? 2 प्लस, अब ये वाला कोस तो मैं इसको यहाँ लेके आ गई हूँ। अब इसके बाद सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया प्लस 2, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसको मैंने 1 लिख दिया इन दोनों को, ठीक है। यहाँ से ये 1 और यहाँ से प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब यहाँ से देखो 1 2 2 और 2 4 5 6 7, इन सबको जब कांस्टेंट टर्म को मैं ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ से प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। कोट को आप पीछे ले जाओ और टेन को आप आगे ले आओ, ठीक है। तो ये वाली आ जाएगी आपकी। तो मतलब ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और हमने क्या प्रूव कर दिया? इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये आपका 8th पार्ट हो गया। इसके बाद है आपका 9th पार्ट। 9th पार्ट है आपके पास यहाँ से कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ से सेक ए
माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये जो कोस और सेक है इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से कोसेक जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस ये वाला साइन आ गया, और यहाँ से सेक होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जब मैंने 8 चैप्टर शुरू करवाया तो वहाँ लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया आपका। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों को आपस में। जब इसको इसके साथ करा तो कितना आ गया 1, जब इसको इसके साथ करा तो कितना आ गया साइन स्क्वायर, साइन मल्टीप्लाई साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर, जब इसको इसके साथ करा तो साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ, जब इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा आपका 1, इसको इसके साथ करेंगे तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है आपके पास वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देती हूँ मैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार कोस है, यहाँ 1 बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 बार साइन है, यहाँ पर 2 बार साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया, 2 कोस में से 1 कोस को कैंसिल कर दिया तो 1 कोस बच गया आपके पास। यहाँ से 2 साइन थे, यहाँ से 1 साइन चला गया तो कितना बच गया आपके पास, 1 साइन बच गया। अब देखो हमारी तो लेफ्ट हैंड साइड आई ही, हमारी तो राइट हैंड साइड आई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले कि अब हम इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको करने पर अगर यही वैल्यू आ जाती है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग अब राइट हैंड साइड को लेके चल पड़ते हैं। कभी कभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायरेक्ट नहीं आती हैं इक्वल, तो हमें दोनों को अलग अलग लेके इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगी आपकी 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए। अब यहां से देखो tan ए जो होता है हमारे पास वो होता है साइन अपॉन कॉस, यहां मैं वैल्यू पुट कर दूंगी साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। कोट ए जो होता है हमारे पास वो होता है कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको यहाँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, इसको जब इसके साथ करा तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर ए, इसको जब इसके साथ करा तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को जब आपस में करा तो ये बन गया आपका कॉस ए साइन ए। ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखो ये कैसे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 के साथ ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है हमारे पास 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी डिवाइड को, तो ये कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा आपका 1। अब 1 को कॉस ए साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए साइन ए। अपोन में 1 लिखने की जरूरत है, अगर अपोन में आप नहीं भी लिखोगे तब भी ये पता होता है कि अपोन में क्या है 1 है। तो देखो जो आपका यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली वही आपकी राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकल गई, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है। तो ये आपका 9th पार्ट हो गया, इसके बाद है आपका 10th पार्ट। अब यहाँ से देखो 10th पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपका जो 10th पार्ट है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो यहाँ से देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया आपके पास सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर देती हूँ। तो ये सेक जो होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख लेती हूँ जो कॉसेक होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन। तो यहाँ स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में। अब देखो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके भी मैंने पीछे बताया कि कैसे ये ऊपर आती है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सीधा यही आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ गई आपकी टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब फिर से नहीं आई राइट हैंड साइड, तो अब हम राइट हैंड साइड को लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको भी क्या कर देंगे हम टेन स्क्वायर ए के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आ गया आपका राइट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो टेन होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, और जो कोट होता है वो होता है कोस अपॉन साइन। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस टेन ए होता है हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ से 1 माइनस जो कोट होता है वो होता है हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर हमारा चल रहा है साथ में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, इन दोनों को आपस में जब इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इसको इसके साथ करा तो क्या आ गया आपके पास कॉस ए डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका साइन ए, ये इसके साथ आएगा तो माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका होल स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़, ये इसके पास चला जाएगा ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है, करके भी बता देती हूँ मैं। तो ये आ जाएगा आपका कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में मैंने चेंज करा तो यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये साइन ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ कोस और साइन है, यहाँ भी कोस और साइन है, बट साइन का पंगा यहाँ पर देखो, यहाँ जो साइन है यहाँ कोस के साथ प्लस है जबकि यहाँ कोस के साथ माइनस है। अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकालूँ इस वाले से तो ये कोस माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो यहाँ से मैंने जब माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ आ गया आपका साइन आपका प्लस का हो गया, ठीक है ना। जब भी हम माइनस को बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होती हैं उसके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये कोस प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पर कॉस ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ये सेम हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर चला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन होता है, तो ये आ जाएगा माइनस टेन ए होल स्क्वायर। अब देखो माइनस यहाँ पर कैसे होगा, मतलब टेन ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, माइनस टेन ए मल्टीप्लाई माइनस टेन ए, इस तरह से है आपके पास। अब ये माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और कितना बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका 10th पार्ट हो गया। तो आज हमारे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।